ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मीडिया के साथ साझा करने के लिए जब से देश की जांबाज बेटी सोफिया कुरैशी टीवी स्क्रीन पर नजर आई हैं, तब से उनके पैतृक घर मध्य प्रदेश के नौगांव शहर में जश्न और उत्सव का माहौल है। पूरा शहर अपनी इस बेटी पर गर्व कर रहा है। सोफिया कुरैशी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव शहर में जन्मी और यहीं के एक स्कूल में पढ़ती रहीं। सोफिया कुरैशी की इस पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी यादें हैं। उनका खानदान भी इस शहर में रहता है। हमारे संवाददाता सुबोध त्रिपाठी ने नौगांव जाकर उनके स्कूल की पुरानी यादों को टटोला और उनके परिवार के लोगों से बातचीत की। छतरपुर जिले के नौगांव की गलियां भी अब रोशन होने लगी हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की एक बेटी ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, जो है कर्नल सोफिया कुरैशी। वो इसी स्कूल में पढ़ती थी। ये शासकीय हाई स्कूल देवी मंदिर जो स्कूल है, वो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करती थी। कक्षा 1, 2, 3 में उन्होंने यहाँ पर पढ़ा है। वो पढ़कर उन्होंने प्राथमिक की शिक्षा जो है वो ग्रहण की है। और यही वो स्कूल है, आपको दिखाएं, उस समय जो GDC स्कूल कहते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर पुराना है। यहाँ पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करती थी। चूँकि उस समय ये स्कूल जो है कक्षा 5वीं तक हुआ करता था, अब लेकिन हायर सेकेंडरी हो गया है और यहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करती थी। उस समय ये पुरानी बिल्डिंग थी, अब जर्जर स्थिति पे हो गई है। हालांकि अब नया स्कूल, नया परिसर यहाँ पर बना दिया गया है, लेकिन जो पुराने जो कक्ष थे, यहाँ पर ही 4 कक्ष थे और वो क्लासें लगती थी और एक प्रिंसिपल रूम था। ये पुरानी यादें जो हैं वो यहाँ ताज़ा हो रही हैं, चूँकि साजिदा जो सोफिया कुरैशी हैं, उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। और छतरपुर ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि वो छतरपुर जिले के नौगांव में यहाँ पर गलियों में पड़ी बनी हैं, घूमी हैं। पूरे शहर में आज चर्चा हो रही है कि जो सोफिया कुरैशी ने नाम कमाया है, यही वो शिक्षा, ये वो क्लासरूम है जहाँ पर वो पढ़ती थी। और यहाँ पर उनके बुआ के बेटे साथ में आया करते थे और भी दोस्त साथ में आया करते थे। तो निश्चित तौर पर जो इस समय सोफिया कुरैशी की देश में चर्चाएं हो रही हैं। और यहाँ पर आज हमने ग्राउंड जीरो पर आकर आपको दिखाया कि कहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करती थी। सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर। सोफिया कुरैशी नौगांव की रहने वाली हैं, जिनका बचपन इसी शहर में गुजरा और यहीं के GTC स्कूल में उन्होंने कक्षा 3वीं तक की पढ़ाई भी की। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी नौगांव के रहने वाले हैं। माता हलीमा बेगम यूपी के हमीरपुर के लाहौरी मऊ गांव की रहने वाली हैं। शादी नौगांव से हुई थी। पिता भारतीय सेना में मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। सोफिया के पति भी भारतीय फौज में हैं। अब ये परिवार भले ही गुजरात के बड़ौदा में रहता हो, लेकिन इनकी पुरानी यादें नौगांव शहर से जुड़ी हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो बेटी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, वो बेटी छतरपुर जिले के नौगांव में रहती थी। यहाँ से पली बड़ी है और यहाँ पर लगभग 3 वर्ष उनने शिक्षा ग्रहण की है, जिसका नाम है सोफिया, कर्नल सोफिया कुरैशी। यही वो मकान है, आप देख रहे होंगे, जहाँ पर वो रहती थीं और जिन्होंने सन 81, 82 और 83 में 3 वर्ष तक यहाँ पर रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की है। हम यहाँ पर इस मकान में भी चलते हैं और उनके परिवार के लोगों से भी बात करेंगे कि कैसा उनका सफ़र रहा, साथ में वो रहती थी। यही वो मकान है और जब मकान में रहकर वो अपने स्कूल जाया करती थी और खेला कूदा करती थी। आइए चलते हैं, हम उनके परिवार के लोगों से बात करते हैं। तो चलिए हम बात करवाते हैं उनके परिवार से। ये वो घर है जहाँ पर उनके परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। वो फोटो भी है जो यादें ताज़ा करती है। उनके पिताजी और उनकी बुआ, ये सभी जो फोटो हैं उनमें मौजूद हैं। और उनके बुआ के बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही पाठक जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने बचपन में जब उसको अपनी गोदी में खिलाया है, तमाम वो यादें इनके भी हैं। पहले हम बात करते हैं उनके बुआ के बेटे। क्या नाम है आपका? बंटी सुलेमान। कैसा लग रहा है एक बेटी जो यहाँ पर पढ़ी है और आज देश में नाम रोशन कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अंदर से बहुत खुशी है, बहुत उमंग, इतनी उमंग है। तो रात के 1:30 बजे सोए हम, नींद ही नहीं आ रही थी कल तो हमें। लग रहा रात भर इतनी पोस्टें डल रही, इतने लोगों के फोन आ रहे, रात के 1:30 बजे हमारे फोन आ रहे, मतलब कितनी खुशी नहीं होगी। हमारे दोस्त यारों सब लोगों ने फोन किए हैं। प्रवीण भाई हैं हमारे जो दिल्ली में, उनसे भी बात हुई है। वो भी बहुत आगे की सोच रहे हैं हम लोगों के लिए। बुआ के बेटे तो हैं ही, साथ में दोस्ती भी बहुत पक्की थी, स्कूल भी जाते थे। हाँ, क्या यादें हैं? यहाँ से हम लोग जाते थे, उचकते हुए जाते थे, फिर बैठ गए किसी पट्टी पे,
फिर वो भैया थक गए तो हम बिठा लेते कभी कभी कमर पे। और यहीं पे PWD ऑफिस है, वहाँ बहुत झाड़ टाइप का हरा हरा लगा था, उसमें हम लोग लौटते चले जा रहे, ये नहीं पता बस्ता कहाँ डाला क्या है। और बहुत शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हैं बच्ची। हाँ, और यहाँ पर हमारे चर्च में पादी दयाल सिंह, उनसे भी बहुत मतलब उनकी भी बहुत दुआएं हैं हम लोगों को। हाँ, उन उधर से भी बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, रहन सहन ये सब अच्छा लगा हम लोगों को। उनके बहुत अच्छी मतलब एक बुजुर्ग हैं जो। सोफिया ने कैसे सोचा कि उसको सेना में जाता है? बचपन से क्या सोचती थी, क्या बनना है क्या? वो तो पढ़ाई में बहुत अव्वल थी, गोल्ड मेडल्स भी थे, उसका सोचना नहीं था आर्मी में। हाँ, मैं उनके जब वो अचानक वहाँ पे गई भर्ती के लिए, चल रही थी तो उसमें सेलेक्ट हो गई, वो उससे बहुत खुशी हुई। फिर वो बनी, वो लेफ्टिनेंट मेजर कर्नल। तो यहाँ बबीना में भी रही वो पोस्टेड, तो नौगांव भी आई थी घूमने के लिए। कौन से सन में उसने यहाँ पर पढ़ाई की है, कौन से स्कूल में? वही GDC स्कूल में सन 81 से 83 तक पढ़ाई की है उन्होंने। नौगांव का अच्छा स्कूल था वो उस समय, और खरे जी प्रिंसिपल थे, और लाल मास्टर और वैशाली और सोनी जी माँ साहब ये सब उनके पढ़ाने वाले टीचर थे, हम लोगों को ही पढ़ाते थे। हमारे साथ पाठक जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आपने बचपन से उसको खिलाया है, आपकी बेटियां भी साथ में पढ़ती थी और एक बेटी की तरह उसको स्नेह दिया। अब तो कुछ शब्द ही नहीं है कि इतने गर्व के साथ कह रहा हूँ कि क्या शब्द बोलूँ। पूरी दुनिया देख रही है उसको, पूरा विश्व देख रहा है, भारत तो देख ही रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि हमारी लाडली बेटी ने इतना अच्छा कारनामा कर दिखाया। नौगांव में सन 82 में उसने एडमिशन लिया, 3 साल यहाँ रही, इसके बाद बड़ा चली गई क्योंकि पिता उनके आर्मी में थे। वहाँ पढ़ा, कमीशन में बैठी, पास हुई, लेफ्टिनेंट बनी, कैप्टन बनी, मेजर बनी, लेफ्टिनेंट के कर्नल बनी, कर्नल हो गई है फुल, और देश का नेतृत्व कर रही है आर्मी में। खुशी की बात है बहुत। कल से ही मतलब आपको बड़ी उमंग के हैं हमें, और दिमाग से ये बात जा ही नहीं पा रही थी, ये बेटी इतनी आगे, इतना आगे जाके बढ़ गई है और इतना जिसका नाम रोशन करेगी जी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस हिसाब से उनके बुआ के बेटे ने बताया कि सोफिया जो है शुरू से पढ़ने में अच्छा थी और हमारे साथ खेलते कूदते हम लोग स्कूल जाया करते थे और शिक्षा ग्रहण की है। पहली कक्षा से लेकर 3वीं कक्षा तक उन्होंने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद बड़ोदरा चले गए थे और यहाँ पर काफ़ी यादें उनकी बनी हुई हैं। इसके बाद हम आपको वो स्कूल भी दिखाएंगे जहाँ पर सोफिया पढ़ने जाया करती थी और उधर पे अभिभावकों से भी बात कराएंगे, साथ ही स्कूल के स्टाफ से भी बात कराएंगे कि वो यहाँ पर कब पढ़ी हैं और किस तरह की उनकी शिक्षा रही है। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।